नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दिया राव 91 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि भगवत गीता पर असंख्य लोगों ने काम किया है। आज मैं दिया राव भी आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या उसके महात्म्य सहित लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपके अनुसार गीता में क्या खास है? देखो, मेरे अनुसार तो उसमें अगर कुछ खास है तो वह है भगवान कृष्ण। बाकी सब तो बस एक साधन है। परंतु इस प्रस्तुति से मेरा यह प्रयास रहेगा कि आने वाले कल में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, हम सब आसानी से गीता को समझ पाएं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे प्रयोग कर पाएं। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। शायद ही ऐसा कोई और धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक होता जा रहा है? अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गीता संसार के हर एक प्रश्न का उत्तर है। इस दुनिया में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ना दिया गया हो। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता के हर एक अध्याय और श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझिएगा, क्योंकि अर्जुन की जो समस्याएं हैं असल में वही हम सब की भी समस्याएं हैं और हर एक समस्या का हल बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी सिर्फ अर्जुन के ही सारथी नहीं हैं, वो हम सब के भी सारथी हैं। उनके कहे अनुसार अगर हम चलते हैं तो हम अपनी सभी परेशानियों को पार कर जाएंगे। दोस्तों, अब बिना समय गवाए आइए हम चल पड़ते हैं गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। हम हर एक अध्याय से पहले उसके महात्म्य को जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों की ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका शरीर अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी दूर नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निस्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है।
मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चर अचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मशः 5 अध्याय को तुम मेरे 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 बुझाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन थे? किस जाति का था और कैसे उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न हवन करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहां पर बोझ ढोने वाला बैल बन गया। उस समय किसी अपाहिज ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर अपाहिज का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन उस अपाहिज ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके
कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व के जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर इसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। गीता का प्रथम अध्याय इस प्रकार है। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, साथ ही पांडवों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन और अंत में आता है अर्जुन का विषाद। विषाद मतलब उनकी समस्याएं, उनका दुख, उनका धर्म संकट। तो आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न वह व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट
तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नृसिंह आदि बाजे एक ही साथ बजे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण जी ने पंचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक क्रम वाले भीमसेना ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मेरे द्वारा किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, माँ के भाइयों को, अपने भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और संबंधियों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक व्यक्त करते हुए बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं
और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं सभी लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी हमारा क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा और उनके लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन सभी को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश कृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे केशव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृ लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में ही वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपनी कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से व्यथित अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। तौमेव विमाता च पिता तौमेव, तौमेव बन्धोश्च सखा तौमेव, तौमेव विद्या द्रविणं तौमेव, तौमेव सर्वमं देव देव। दोस्तों, मैं इसी तरह हर रोज श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय महात्म्य सहित लेकर उपस्थित होंगे। सभी भक्तगण से मेरा आग्रह है कि कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपके अपने चैनल दिया राव 91 पर श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।